जय श्री राम मेरे भाइयों, एक वीडियो दिखा रहा हूँ और फिर उसका मैं कुछ बोलूँगा, सही है गलत बताना जरूर। हिंदू होके पाप किए हैं या रहने नहीं देगा, पास करने नहीं देगा ये देश में, बताइए। छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, तुम हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। आदमी गिना नहीं जाएगा सर, इतना आदमी था गिना। ये मामला भारत के पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को मरवा रही है, कटवा रही है। ये समझ आता प्रदर्शन मुस्लिम करता है वक्फ बोर्ड के लिए, और जब आपको प्रदर्शन ही करना है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट प्रदर्शन ही करना है, तो उसमें हिंदू की क्या गलती होती है? जो जिहादी मानसिकता मुगलों ने करी थी, जो कि जैसे इनकी कुरान बताती है, जहाँ आबादी में ज़्यादा हो जाओ वहाँ गैर मुस्लिम यानी काफिर को मार दो, तो उसकी बहन बेटियों के साथ रेप करो, और उनके अगर ना माने तो उनको मार दो। जो अपने छात से आ जाए उन्हें अपने रखो और उनके आदमी को मार दो, ये इनकी कुरान कहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों को भारत के अंदर अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जाता है, हमारा संविधान सपोर्ट करता है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खुलेआम सारे मार्केट करवा रही, सब कुछ हो रही है कि वहाँ की पुलिस के खड़े कुछ नहीं करती, पुलिस भी उल्टा उनका साथ दे रही है। आग लगी मुर्शिदाबाद के अंदर, मुसलमान घर लगी, हिंदू घर लगी। हिंदू के 50 करोड़ होने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं आई, लेकिन मुस्लिम की एक कॉल पे ही फायर ब्रिगेड आई और मुस्लिम का घर बचा लिया, लेकिन हिंदू घर नहीं बचाया। ये है वहाँ की राजनीति। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार जो है, कहते हैं कि हिंदू की सरकार है, कोई हिंदू की सरकार नहीं है। कोई सरकार होती तो कार्रवाई करती। इजराइल जैसे देश है, फिलिस्तीन जैसे आतंकवादी देश के अंदर 25 शरणार्थियों को उन्होंने मारा था, फिलिस्तीन वालों ने बड़े गंदे तरीके से मारा था। इजराइल ने घर में घुस के मारा, पूरा देश का आतंकवादी देश खत्म कर दिया फिलिस्तीन, और जिन्हें सपोर्ट करा उनको भी जान से मार दिया, उसने पूरा देश खत्म कर दिया। तो भारत में भी नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के अंदर तो सरकार भारतीय है, पश्चिम बंगाल में बाकी हिस्सा है सरकार यहाँ भारतीय है, लेकिन हमारी सरकार को कोई एक्शन मिलेगी। कहने के लिए ऑर्डर पास करा गया है कि जो भी आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करेगा या मारेगा और सीधे छोटा छोटा ऑर्डर दे दिया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझसे बदला से क्यों नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे बीएसएफ जवान के ऊपर पत्थरबाजी करके गोली चलाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? सरकार पुलिस सरकार के राजनीति खेल रही है। हिंदू कट रहा है, कटने जहाँ मुसलमान की बात आती है कटने की या मुसलमान को मारने वाली, तो वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ सारे कानून लागू कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी ये नहीं दिख रहा, जितने भी दलाल नेता है, जैसे राहुल गांधी तो पक्का वाला, अखिलेश यादव पक्के वाला, राबड़ी देवी है, मुलायम सिंह यादव है, वो आखिर फेल, तेजस्वी यादव है, चंद्रशेखर रावण है, मरने वाले सारे दलित हैं। किसी भी बड़े होगा ना, कोई कमेंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब जहाँ मुसलमान की आती है, दलाल मीडिया, दलाल पत्रकार, दलाल नेता रोड पर खड़े जाते हैं। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है या हिंदू के साथ गलत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है तो होने दो। तो हिंदू बेवकूफ़ है, हिंदू कुछ नहीं कर सकता। हिंदू जाति वाली बटावा है, वो तू ठाकुर है, तू बनिया है, वो तो नीचे बैठ, वो तो हो गए तो नीचे बैठ, तू बन गया तो नीचे बैठ, बटे रहो कटे रहो, कट रहे हो आगे। तो सीख लो इजराइल से। हमारे देश में मैं भी वाकई प्रधानमंत्री करता इजराइल से सीख लो। बांग्लादेश में इतना नरसंहार हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। घुसके मार सकती थी, अगर यहाँ की सरकार चाहती तो घुसके मारती, आतंकवादी से उड़ा देती, खत्म कर दी। ना होता बांग्लादेश, ना आतंकवादी होते, हिंदू तो मर ही रहा है, और मर जाता क्या हुआ, लेकिन वो देश तो खत्म हो जाता। और आज ये हालत पश्चिम बंगाल में भी है। जब तक हिंदू कट रहा है तब तक किसी कोई नहीं। जब हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट जाएगा, जैसे बजरंग वहाँ पहुँच चुका है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तुरंत सुरेंद्र का ऑर्डर दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू पहुंच जाएगा मारने के लिए मुस्लिम को, तो सुरेंद्र का ऑर्डर भी दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन मिल जाएगा। लेकिन जब तक नहीं लगेगा, जब तक ऑर्डर नहीं पास होंगे, जब तक हिंदू कट रहा है। जब वहाँ का हिंदू इकट्ठा होकर वहाँ के लोगों को काटने लगेगा, तो राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, सुरेंद्र का ऑर्डर भी लग जाएगा, सुरेंद्र का ऑर्डर भी जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, फिर कार्रवाई हो जाएगी कि भाई हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं कि मुसलमान वहाँ हिंदुओं को मार रहा है।
मुर्शिदाबाद से भगा दिया गया, वहाँ मंदिर तोड़ दिए गए। वक्फ बोर्ड पता है सबसे घटिया कानून है। आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई सोशल काम नहीं करा, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, किसी मुस्लिम के साथ खड़ा नहीं हुआ। मुस्लिम सबसे ज़्यादा भीख मांगते हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं, भीख मांगना मांग रहे थे। हिंदू की मुस्लिम की जो बहन बेटियाँ हैं उनकी भी कोई साथ नहीं करता, कोई वेलफेयर काम नहीं करता, कोई अच्छा काम नहीं करता। यानी मुस्लिम सर कहीं भी कोई कि जितने फाउंडेशन कोई उनके काम नहीं कर रहे। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या है इन्हें पता भी नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड के प्रदर्शन के लिए रोड पर खड़े हो रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जलियांवाला बाग सबको पता है वहाँ क्या हुआ था। आज ये भी आतंकवादी वाले काम करे, देशद्रोही काम करे, जलियांवाला बाग यहाँ क्यों नहीं बन सकता? देश के कानून के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है, सीधे सोने सड़क होना चाहिए सीधा, ये नहीं क्या पर राजनीति करी जाए। कोई मानवाधिकार नहीं है, मानवाधिकार सिर्फ हिंदुओं के लिए आता, मुसलमानों को मानवाधिकार नहीं आता। और ये दोगली राजनीति है भारत के रहने वाले लोगों की। आज कागे काम है, कागे दलित समाज के नेता जो बाबा साहब करते हैं, जय भीम वाले, कागा जय भीम वाले। कोई वीडियो आगे नहीं रहा, कोई आगे नहीं बोल रहा, कोई जा रहा। आज पश्चिम बंगाल पहुंचा कौन? बजरंग दल। सिर्फ बजरंग दल ही पहुंचा है, बजरंग दल ही सपोर्ट करता है हिंदू के लिए। वो नहीं देखता कि जाट है, गुज्जर है, बनिया है, धोबी है, बंगी है, चमार है, कोई बिरादरी नहीं देखता, चिंता कि वो हिंदू है। और मुसलमान ये देख के नहीं करता कि ये धोबी है, बंगी है, हमारे जय भीम वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय भीम वाला सबसे पहले काटा जाता है उनके लिए। तो जय वाले हैं तो दोगले क्यों? क्योंकि पता है जब हिंदू समाज के तुम्हारे क्या होंगे। तो भाई अभी भी समय समझ जाओ, हिंदू संगठन का साथ दो, हिंदू संगठन एक हो जाए और सरकार पे जोर दिया जाए, महाराष्ट्र पर शासन लगाया जाए, सीधे सूट शर्ट का ऑर्डर दिया जाए बस, और घर में घुस के मारा जाए। यूपी के अंदर क्यों नहीं होता कांड? यूपी के अंदर कोई वक्फ का प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई मारा काटा नहीं जा रहा, क्यों नहीं काटा जा रहा? सीएम अच्छा है, पुलिस अच्छी है, पुलिस अच्छी है और सरकार अच्छी है, इसलिए ऐसे इंसान को वोट दो। पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ लोगों ने वोट देता ममता बनर्जी को सिर्फ इसलिए कि 1,000 रुपये मिलेगा हर महीना फ्री फंड है। आज 1,000 के चक्कर में अपना पूरा घर बर्बाद करवा बैठे हैं वो लोग। 2500 के लिए भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर वो तो लोगों ने समझ लिया। पंजाब 1500 रुपये के लिए हुआ था राजी कि हर औरत को 1500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे। आज पंजाब के हालात देखो, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन सिख वहाँ हो जा रहा है, सिख हिंदू और जितना दलित समाज है ये तो बन रहा है मुस्लिम, यहाँ बना क्रिश्चियन। क्यों? पैसे के लालच में गुमराह किया जाता है, भटकाया जाता है। इसलिए ऐसे बंदों को वोट मत दो जो तुम्हें बर्बाद कर दे। इसलिए कहते हैं कि एकजुट होकर रहे। आज में रहना कुछ कितना ही प्यार हो, लेकिन साथ खड़े होने चाहिए। इनके घरों के अंदर कुर्बानी के नाम पे हथियार होते हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घर में भी रखो, जब मरना है तो मार के मरो, इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, नहीं तो इसी तरह कटोगे। आज देख लो दिल्ली के अंदर, सीलमपुर के अंदर, सीलमपुर में आधा सीलमपुर पाकिस्तान बन चुका है और आधे सीलमपुर के अंदर जो हिंदू मोहल्ले हैं उसके अंदर ग्रुप बना हुआ के मुस्लिम आते हैं, हिंदू बहनों को छेड़ते हैं। जो कार्रवाई करता है, कुछ अगेंस्ट बात करता है, कुछ बोलता है करता है तो देखते हुए अकेला कहा जा रहा है। जैसे वो अकेला जाता है उसे मार देगा, जैसे कि कल 16 साल के लड़के को मार देगा, दूसरे में जाता है उसे मार देगा। तो भाई बटो मत, तो कट जाओगे, मरना है तो मार के मरो। जय श्री राम।